करुणो सतगरु दयाल को दे हरि नाम। नित्य पद संगत साध की अणपे पद पर काश की दायक सतगरु राम। अनंत कोट जन साई की करुण परिणाम। सतगुरु को सब मन कोई मान। तो सहज होते हैं संत दास। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कटार। हाथ समुद्र शाही करूं, करो विज्ञान जाना। सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हरजस पदराग सोरठ 16 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, जोगिया सत सबद लोभेवा, बजो देव सिर देवा। सुख देव साकेता जुग माही, जन छाड़ सब दिया। दिया मुगत त्याग में होती, जनक गुरु क्यों किया। पांडव पांच छठा नारायण, सरस साध जन कवाया। जेया मुगत सत में होती, बाल्मीत क्यों लाया। बन के ऋषि सकल मिल सारा, उधालक घर आया। जेया मुगत तप से होती, नास केत क्यों आया। हस्ता मल्ल जमन नहीं बोलिया, बरस द्वादश ताई। जेया मुगत मून में होती, दत्त पास क्यों जाई। वेद पुराण पुराण 18, सिद्ध साधक की बाणी। जन सुख राम वेद बिन लाद्या, सबे छाछ और पानी। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि है जोगियों है साधना करने वाले जनों, जिसको जिस प्रकार का ज्ञान है वैसे वैसे वो साधना कर रहे हैं। किसके लिए साधना कर रहे हैं? कि परमात्मा पद की प्राप्ति हो जावे, वो जन्म मरण छूट जावे। परंतु इस प्रकार से सतगुरुदेव फरमा रहे, जन्म मरण छोड़ने का वाला नहीं है। जब तक कि आप देवों के देव सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सिमरण नहीं करोगे, वो भी सदगुरु विधि से, तब तक तो आपका जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। जिसको जैसा ज्ञान बताते हैं बड़े रहे, वैसे वैसे करने लगते हैं। कोई कहते त्याग कर दो तो आपको परमात्मा मिल जाएंगे, आपका मोक्ष हो जाएगा। तो सतगुरुदेव ने कल फरमाया था कि केवल मात्र त्याग करने से भी मोक्ष होने वाला नहीं। यदि होता तो सुखदेव मुनि और उनके जैसे अनेक संसार के अंदर त्यागी है, बैरागी है, तो सबका मोक्ष हो जाता। तो उनको राजा जनक के पास में सुखदेव मुनि को जाने की आवश्यकता ही फिर क्यों पड़ती? जब केवल मात्र यदि त्याग से मुक्ति संभव होती तो उनको जाना ही नहीं पड़ता। मुक्ति तो किससे संभव है? केवल ये ज्ञान से संभव है, सत्संग से संभव है। और इसका भेद जिसके पास में है, उसके पास में आप क्या करो? क्यों अपने को जोगियों के माध्यम से उदाहरण दे रहे हैं सतगुरुदेव कि यदि आपके पास में भी ऐसा सत्संग का भेद नहीं है, तो जिनके पास में भेद है उनके पास में जाओ, उनसे ले लो। उसमें कोई आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, पचाई करने की आवश्यकता नहीं है, कोई माया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये ससबद निज नाम जो कीमती है, बेस कीमती है, इसका कोई मोल संसार की वस्तु है, संसार के धन से लगाया नहीं जा सकता। वो आपको किस में मिल रहा है? फ्री में मिल रहा है। एक पैसा भी सदगुरुदेव लेते नहीं है। क्योंकि सदगुरुदेव फरमाते भी हमारे तो काम ही यही है। मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं को। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो। जो जिसको मोक्ष चाहिए वो मेरे पास में आ जाओ। जिनको संसार का अन्य प्रकार का उपाय चाहिए, सुख चाहिए, वो मेरे पास में मत हो। मेरे पास में कुछ भी आपको है, पुत्र चाहिए तो
पुत्र मिलने वाला नहीं, विवाह नहीं हो रहा तो विवाह होने वाला नहीं। हम तो आत्मा का विवाह करवाते हैं पति स्वरूप परमात्मा से, और पुत्र भी कौन से, निज नाम रूपी पुत्र दिलवाते हैं। संसार के पुत्र, संसार का विवाह तो सदगुरुदेव करवाते नहीं। या सदगुरु की पारखा सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख नाम के भजन दूजो हार। वो दूसरी बात करते नहीं, ये लाओ तुम्हारे ये करा दूं, ये करा दूं, ये करा दूं। वो तो बस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये भेद है सदगुरु और हद गुरु में। बाकी 6 हद गुरु है, वो संसार में 3 लोकों में रहते हुए, हद में रहते हुए अधिक सुख की प्राप्ति का उपाय बता सकते हैं, और उससे सुख भी मिल जाते हैं, परंतु वो सुख भी स्थायी नहीं। परंतु साथ में सदगुरु वो क्या फरमाते हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जोय, कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। तुम समझने के लिए मैं भिन्न भिन्न प्रकार से उदाहरण देकर समझा सकता हूँ, ताकि क्या दूध है और क्या पानी है, क्या माया और क्या ब्रह्म है, इसका साफ साफ निबेड़ा हो जावे। कोई कंफ्यूजन रखना मत, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुखराम ऐसा देवाल है कोई लेवन हार। क्या सुनी है, थोड़े बहुत तो है विल्ले है कोई लेवन हार, अमर लोग ले जाऊं सू, जा मैं फेर अनुसार, जो मेरी दुकान पे आ गया उसको निश्चित रूप से मैं कहा ले जाऊंगा, अमर लोग ले जाऊंगा। 100% गारंटी के साथ की बात कह रहे हैं सदगुरुदेव। उसमें क्यों फेरसार वाली बात रत्ती भर भी नहीं है। क्यों फेरसार नहीं है, क्योंकि सदगुरु का कोई पर्सनल इंटरेस्ट, स्वार्थ है ही नहीं। उनका तो इतना सा इंटरेस्ट है कि जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया, ले जन का अवतार। वो आए ही इसके लिए, जन का अवतार क्यों लिया, ऐसे नित्य अवतार क्यों धारण किया, क्योंकि जन जालम की त्रास से जो ये जीवात्मा बार बार परेशान हो रही है, बार बार जन्म में आ रही है, बार बार मरण में आ रही है, और हर दिन भी यहाँ किसमें बीत रहा उसका, जब तक जीवित है तब तक भी दुख के अंदर ही बीत रहा है। कहते हैं संसार क्या दुखालय है, तो सुख प्राप्त होता नहीं है। दौड़ तो किसकी लगा रहे हैं दिनों रात, सुख की लगा रहे हैं, परंतु सुख तो थोड़ा सा मिलता है, बदले में भारी दुख प्राप्त होता है। तो ये सुख और दुख का ताता तो लगा हुआ ही रहता है, जब तक शरीर है तब तक लगा हुआ ही रहने वाला है। जब तक शरीर है, शरीर के साथ कोई ना कोई बीमारी आएगी ही आएगी, कोई भी रोक सकता नहीं है। परंतु जब ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, अपने सत्स्वरूप का बोध हो जाता है, तो साधक को मालूम पड़ता है कि ये जो भी बीमारी आई है, जो भी दुख आया, वो किसको आया है, शरीर को आया है, मेरे को नहीं आया। और जब तक अपन अपनी देह को मैं मानते हैं, तब तक तो भारी दुखी और भारी सुखी होते रहते हैं। इसलिए सुख दुख की छोटे जीवन में आती है, आकर जाती है। ज्ञानी के हृदय को शोभ नहीं, और मूर्ख को नाच नचाती है। अब अपन कौन है, समझदार, ज्ञानी या मूर्ख है? क्या आवाज ही नहीं आई, तेज बोलो। हाँ, तेज बोलो, तेज बोलो। अभी पूर्ण स्थिति की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक तो क्या अपनी ट्रेन है ना, पटरी से बार बार उतर जाती है, परंतु रोज सत्संग चर्चा मिलती है तो वापस गाड़ी अपनी पटरी पर आ जाती है। ऐसी स्थिति है। न तो सावती शर्मा जी मूर्ख बोल सकते हैं, ना सावती ज्ञानी बोल सकते हैं। परंतु दुविधा में अपने को नहीं रहना है, अपने को एक ही मार्ग पर चलना, नहीं तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना काम। क्यों अपन मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि अपना मन कहता है वैसा वैसा अपन करने लगते हैं, इसलिए मन मते न चालिए, चालो सतगरु बाण, शब्द कहे तिन रीत में, बेलन दूजो आण। ये कार्य करते रहेंगे तो गाड़ी पटरी से बिल्कुल भी उतरेगी नहीं। पर अपने क्या करता है, अपना मन का जोर चलता है, चलो रे। तो फिर वो सदगुरु के ज्ञान को अपन विसार देते हैं, तो गाड़ी पटरी से उतर जाती है। परंतु वापस सुबह 8 बजे सदगुरुदेव वापस पटरी पर, तो अजमेरा साहब की मोती जैसे दांत दिखने लगा, चार्ज हो जाती है गाड़ी को, पूरा पटरी पर सदगुरुदेव ले आते हैं। तो इसीलिए ये व्यवहार काल की सत्संग भी वो जरूरी है। और बाकी वो सत्संग का तो प्रताप ही अलग है। कौन सी सत्संग,
ध्वन्यात्मक शब्द का जो आत्मा विदय मंडल में आनंद ले रही है, खाते पीते उड़ते जागते चलते सोते हुए भी ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द का आनंद हो रहा है, वो असली सत्संग है। और जिसको आ रहा आनंद ध्वनि का, वही जानता है। और जो नहीं जानता है कि हमको तो फालतू की बातें बताते हो, हमारे तो ध्वनि आती ही नहीं है। पता नहीं कब, पता नहीं कब आएगी। अब इसमें गलती किसकी? सदगुरुदेव की गलती है, आपके नहीं आई तो है। वो तो समान रूप से ज्ञान सबको दे रहे हैं। किसी का पात्र सीधा है तो बारिश का पानी फटाफट भर जाता है, और पात्र थोड़ा टेढ़ा हो तो देर लग जाती है, और उल्टा हो तो बिल्कुल भी भरता नहीं है। भाई सदगुरुदेव ने तो दुकान खोल रखी है, इसलिए सतगुरु हाट रामदन बिणजा देखो सफल कमाई, दिन दिन जारी सफल कमाई जा संगत सतगुरु की। भाई चोरों की भी संगत होती है, चोरों की भी संगत होती है? वो चौकड़ी पे कौन से कलर की कुर्सी है? ऑरेंज कलर की, लाल कलर की कुर्सी है। वहां पर आपके यार दोस्त बैठे रहते हैं, और सत्संग में आते आते भी गर्मी के टाइम में तो वो भी रोक लेता है, शर्मा जी आओ आओ आओ। परंतु उस सत्संग, उस संगत को छोड़कर कहाँ जाते हैं आप? इस सत्संग में आ जाते हैं। ये किसका पराक्रम है? ये ज्ञान का पराक्रम है। ये महाराज की शरण का पराक्रम है कि आप उन संगत को छोड़कर असली सत्संग के अंदर आप पधार जाते हैं। चोरों की भी है, जारों की भी है, हाँ, और सत की भी है। तो ऐसी सत का संग जिसने कर लिया, उसका तो मिनखा देह में आना सफल हो गया। बाकी तो सब श्वास रूपी पूंजी को यूं ही अपन खोकर चले आगे भी गए हैं, और आज भी जा रहे हैं, और आगे भी चले जाएंगे। वो तो जिसके पुण्य उदय हो गए, उनको ऐसा सदगुरुदेव का ज्ञान प्राप्त हो गया। और ऐसा ज्ञान प्राप्त कब होता है? जब पूर्व जन्म की पुण्यवानी उदय होती है, तब होता है। बाकी होने वाला नहीं है। ये कांचीपुरम में सत्संग कितने सालों से थी अजमेरा जी? 10 सालों से हो रही थी। और आप कब, कितने सालों से आने लगे? 2 सालों से आने लगे। हाँ, तो 8 साल तक पुनवानी उदय नहीं हुई थी। बिना राम जी की कृपा के तो इस सत्संग में मिलने वाली नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन दुर्लभ न सोई। और परमात्मा की इतनी कृपा है कि मुंद्रा साहब नहीं आते तो उस दिन आ जाता मुंद्रा साहब। क्यों नहीं आए? किधर गए? तो उस दिन आए, कटिंग कराने गए तो 2-3 दिन पहले। तो देखो परमात्मा कितना ध्यान रखते हैं मुंद्रा साहब को। विशेष कृपा के बिना मुंद्रा साहब का नाम आने वाला नहीं है। कितने ही जने बैठे हैं, पर विशेष कृपा किनकी पे? अजमेरा जी पे और मुंद्रा जी पे होती है, तो इनका नाम बार बार आ जाता है। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि केवल मात्र त्याग करने से भी परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आप जो आज त्याग कर रहे हो, बदले में आपको 10 गुना होकर वापस से मिल जाएगा। आज कोई भी आप पुण्य का काम भी कर रहे हो, कहीं भी दान कर रहे हो, 1000 रुपए का दान कर रहे हो, तो अपने को क्या सिखाया जाता है कि बदले में आपके 10,000 रुपए, हाँ, का फायदा होगा, लौट कर आएंगे। तो फायदा भी होगा, तो उसके लिए भी, फायदा उठाने के लिए भी देह तो धरनी पड़ेगी। और देह के साथ तो सुख दुख का साथा लगा हुआ, जम के सत्ताधिकार से तो बाहर गए ही नहीं है। तो जेया मुगत त्याग में होती, जनक गुरु क्यों किया, पांडव 5 छटा नारायण सरस साध जन कवाया, जेया मुगत सत में होती, वाल्मीकि क्यों लाया। पांडव की बात भी अपन ने कर कर ली कि जब उन्होंने यज्ञ कराया था तो पांचजन्य संघ बजाए नहीं, जब तक भजन के लेवारी को जब तक नहीं बुलाया तब तक काम नहीं हुआ। तो केवल मात्र अच्छे अंग लक्षण धारण करने से भी परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बन के ऋषि सकल मिल सारा, उदालक घर आया, जेया मुगत तप से होती, नास केत क्यों आया। जो ऋषि है, ऋषि में तपस्या का, तप का पराक्रम होता है। उसके द्वारा वो किसी को भी श्राप भी दे देते थे, और किसी को वरदान भी दे देते थे। और इसी प्रकार से तपस्या के बल से उन्होंने क्या किया, उदाली के घर पे सब ऋषि इकट्ठे होकर गए, और उनके लड़के नचिकेता को सदे ही स्वर्ग में भेज दिया। तो वहां स्वर्ग में जाकर उन्होंने देखा कि 88,000 ऋषि, जो ऋषि मत के संत मत अलग है,
जो ऐसा केवल ज्ञान अपने को प्राप्त हो रहा है संत मत के माध्यम से, ऋषि मत है जिसमें करनी और क्रिया के माध्यम से, तप के माध्यम से रिद्धियां सिद्धियां चेन चमत्कार बहिरंग परिचय प्राप्त हो जाते हैं, सिद्ध ही प्राप्त हो जाती है। तो जिन्होंने ऐसे ऋषि मत के 88,000 ऋषि भी धर्मराज के मुजरे बेटा वहां बैठे हुए हिसाब किताब न्याव करवा रहे थे, उनकी पहुंच भी कहां तक की, स्वर्ग तक की थी, स्वर्ग से आगे की पहुंच उनकी भी नहीं थी। ये किसने देखा, नचिकेता ने। लोग कहते हैं ना भाई आप ऐसा करोगे तो नरक जाओगे, वैसा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, तो मन क्या कहता है, कौन देखकर आया है आज है जो राज है। तो ये नचिकेता देखकर सधे देखकर वापस से आया है। और यदि वापस वहीं पर परम मोक्ष होता, पूर्ण विश्राम की प्राप्ति होती, वहां का आसन यदि स्थिर होता, तो नचिकेता वापस से आता ही नहीं। जया मुगत तप से होती, नासकेत क्यों आए, इसका थोड़ा सा विचार करो। अपन तो स्वर्ग के सुखों की इच्छा करते हैं, उनको पूरा का पूरा स्वर्ग में ही भेज दिया, फिर भी वो वापस आ गए। हस्तामल जमन नहीं बोलिया, बरस द्वादश ताई, जेया मुगत मून में होती, दत्त पास क्यों जाई। हस्तामल जी 12 बरस तक बिल्कुल भी बोले नहीं, मौन धारण कर रखा था। तो केवल मात्र मौन से यदि मुक्ति होती तो उनको दत्तात्रेय जी के पास जाने की क्या आवश्यकता होती। इसलिए न तो मौन से होने वाली है, न नाचने गाने से, न बजाने से होने वाली है। मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होए मदन ढोल बजावे, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होए भजन साकी बोले, भक्ति निसरणी मुक्ति की, संत चढ़ चढ़ जाए, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। एक बार की नहीं, जन्मों जन्मों तक पछताना पड़ेगा। और पछतावा मिटाने का फिर कोई उपाय होने वाला नहीं, क्योंकि अन्य देह में, मिनका देह के अलावा अन्य देह में सदगुरु अपने को ऐसा ज्ञान बख्शिश कर सकते नहीं, अपन उसको धारण कर सकते नहीं। केवल मिनखा दे का ये अधिकार है। और ये मिनखा दे कितने समय के लिए अपने को मिली है, कितने समय के बाद मिली है, थोड़ा इसका विचार करें। जब न अमोलक पाविया जे जाने कोई भेव, अमोलक जन्म शर्मा जी अपने को किसके लिए मिला, जब अमोलक पाविया, अमोलक मिला है काम धंधा बढ़ाने के लिए, फैक्ट्रियों पर फैक्ट्रियां खोलने के लिए, नौकरी का रिटायरमेंट होने के बाद वापस से नौकरी ज्वाइन करने के लिए। हाँ, मिला, मिला, इसीलिए तो अमोलक मिला। जमन अमोल, हाँ नहीं नहीं क्यों कर रहे हैं फिर, जमन अमोलक पावी, जमन अमोलक पाविया जे जाने कोई भेव, जन सुखिया इस देह में मिले देव को देव। इस देह के अंदर देव के देव, आत्म देव को परमात्मा देव की प्राप्ति कराने के लिए हमको ये मिनखा दे मिली है। बार बार नरदे ही नहीं रे, कर लो अपनों का जन सुखिया जीवरी। हमारा सतगुरु जी ने ला, सतगुरु को चिंता हो रही है, अपने को तो चिंता है नहीं। हमारे तो अभी खेलने खाने के कमाने के बच्चे, छोटे बड़े करेंगे, बड़े भी हो जाएंगे, कोई देर लगने वाली बात नहीं है। हो गए, बड़े हो गए, शादी हो गई, पोता आइया, चाची जी के देखो सब राम राजी, और हाँ सब झालरबाजी सब हो गए। तो अब किसकी देरी है, अब तो पूर्णतः अपने को, हाँ, पर बहू रानी अकेले ही घर का काम करेगी क्या, हमको भी तो घर का काम करना पड़ता है। बहू रानी ऑफिस जाती, मौलाना सामने जाती, हाँ बहू रानी ऑफिस चली जाती है तो घर पे बच्चों को रखना पड़ता है। तो इस संसार के काम तो अंतिम दिन तक कभी भी किसी के पूरे नहीं हुए और न होने वाले, अपने कोई समय इसमें से निकालना पड़ेगा, चुराना पड़ेगा। जिसका जहाँ इंटरेस्ट होता है वहां वो समय निकाल लेता है, उसकी प्राथमिकता होती। बाकी तो भजन करे सुख सेल में, हासिल दे तन खोए, तब लग तो सुखराम के हरसू है तना हो। जिसके प्रति है तो उसके लिए समय निकल जाता है। समय का अभाव तो सबके पास में, समय 24 घंटे फिर भी सबके पास में अभाव रहता ही रहता है। इतने काम होते हैं कि इतने आल जाल जंजाल में जीव उलझा रहता है कि भी फुर्सत मिलती ही नहीं है। हमारे मोनिका बोलती मुझे चोटी करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। आप तो टाइम की बात करते हो, प्रहलाद जी को देखो। जो सच है, सच है या झूठ है, हमारे माता जी बैठे हुए हैं, हमारे सच है, सच्ची बात तो यही है।
तुझे या मुगत मून में लोती दत्त पास क्यों जाए। तो सदगुरु फरमाते हैं, अनेक प्रकार के करनी क्रिया उपाय करने में, ट्रायल एरर करने में अपने पास, मुद्रा जी को बहुत हंसे, कम हंसते हैं पर बहुत कितने रस्ते जोड़ना रखते हैं। तो अपने पास में समय नहीं है, तो अपने को ट्रायल और एरर करने के लिए सदगुरुदेव कह रहे हैं थोड़ी सी मिनका देइए कि आप कभी आप त्याग करोगे, त्याग करके देखोगे ये मुक्ति मिल जावे, या कभी अच्छे अंग लक्षण धारण करके देखोगे मुक्ति मिल जावे, या कभी देखोगे कि तब कर ले में उससे मुक्ति मिल जावे, या कभी मौन धारण करके देखे उससे मुक्ति मिल जावे। इतना समय है नहीं, ये अवसर चला गया तो फिर वापस से कब मिलेगी मिनका दे। चार जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सोना, फिर चौरासी आवे। कब आएगी वापस से? चार जुगों के बाद। और चार जुगा के बरस कितने होते हैं? चार जुगा का बरस बदीता, लाख तीन चालीसा, एती मार सहे सिर ऊपर, मोर सहे सर बीसा। कौन सी मार सहनी पड़ेगी? 43,20,000 वर्षों तक। दो जख दुख चमकी मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। तो क्या करना है? सतगुरुदेव फरमान फिर क्या करें? फिर तो क्या करो, इतना सा काम करो, सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा। कितने सारे पट्टे आपके पास में संभाल रखे हैं लोकर में? हाँ, गिनती है मेरा साहब? आज पूछो तो गिनती भी नहीं इनके पास में। देखना पड़ेगा घर में जाके कितने पट्टे पड़े हुए हैं। परंतु नरदेही का पट्टा कौन देंगे? सदगुरु ही देंगे। ऐसा पट सही कहा आंटी जी, मैंने गलत कहा? हाँ, सब पट्टे यही छूट जाने वाले हैं। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहुरन भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त होई जाए। तो संसार के पट्टे जरा साहब बनाए, बहुत अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, जिसमें जितनी योग्यता है करना चाहिए, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे कि आप अमर लोक का पट्टा भी तो साथ में ले लो, और कोई कमी रह गई तो कम से कम नरदई का पट्टा तो मैं दे ही रहा हूं। इतना काम तो तुम कर लो, संसार के पट्टे खूब लो, मेरी कोई रोक टोक नहीं है, परंतु ये अमर लोक का पट्टा लेने का भी आप थोड़ा सा प्रयास कर लो। और प्रयास में आपको क्या करना है? बस एक सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरन करना है, इसके अलावा और कुछ आपको न तो लाइन में लगने, संसार के पट्टे केम लगते हैं तो लाइन में भी या लगना पड़ता है जो। हाँ, कैंप में तो लाइन में भी लगना पड़ता है, यहाँ तो बच्चे तो लाइन में भी जानते लगना हो। पड़ता हाँ, नहीं है। यहाँ तो सदगुरुदेव फरमा रहे इसलिए आ जाओ मेरे पास में, तुरंत आपको आपका नहीं काम हो पड़ेगा। जाएगा। जहाँ दिन सु सिमरन लगा, निज दिन दारोदार, चेतन हुआ पल दो में, 2 पल में गलत नर्तन बोलती का है कि हाँ पट्टा हाँ ये खुद आपको बख्शीश हो जाएगा। भाई कोई फोन जहाँ आवे दिन तो सु ही मैं सिमरन लगा, और निज दिन आंसर दबा दूं। दारोदार, चेतन हुआ पल दो में, हाँ, छोड़ देना जागी तो नाड़ नहीं विचार। आवे ऐसा बस। आत्मा का चेतन हो हाँ, जाती है कोई भी, और वो परमात्मा के सुमरन में धारोधार लग जाती। मैं कब? जैसे बोलता अंडे उसका को आ बच्चे जाएंगे जब अंड उनका भेजते अंडे ऊपर। को मिलते हैं तब, बाकी होने उसका आ जाए। वाला नहीं है। आवाज बंद होगी थी क्या बसंत? नहीं, आवाज आ रही है। आ रही है, हाँ ठीक। वेद कुरान पुराण। अब मौन धारण करने से भी परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मौनी बाबा बन गए। अब मौन केवल वाणी से ही, बोलने से बंद करना मौन नहीं कहलाता। मौन कब होगी? मौन को किसको करना है? इस मन को करना है। भाई वाणी से तो अपन नहीं बोल रहे हैं, मुंह से तो नहीं बोल रहे हैं, परंतु मन के अंदर तो द्वंद्व चल रहा है, मन में तो इच्छाएं हो रही है। और मौन बोल नहीं सकते कि हमने मौन धारण कर लिया, तो फिर कागज पे स्लेट पे लिख के बता रहे हैं कि हमको ये चीज चाहिए, तो ये तो हद का व्यवहार हो गया, ये तो आडंबर हो गया। इससे परमात्मा पद की प्राप्ति में कोई लेना देना
नहीं है। परमात्मा ने तो वाणी की शक्ति दी है, ये जीव्या दी है, कागल्या दिया, तो मौन धारण करने के लिए नहीं दिया, ये तो राम नाम का सुमरण करने के लिए दिया है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। ये अब परमात्मा ने अपने को जीव्या दी है, ये कागलिया दिया है, मुखार बिंद दी है, वाणी की शक्ति दी है। ये तो एक छापा खाना दिया, क्या दिया? छापा खाना। आरबीआई का छापा खाना, जहाँ नोट छपते हैं, इसी प्रकार से अपने पास में छापा खाना सदगुरुदेव ने अपने को बख्शीश किया है। अपने पास में था, परंतु इसकी कीमत अपने को पता नहीं थी, इसलिए सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी, श्वास उश्वास रटो रस नाया, राम भजन को दीनी। इसलिए सदगुरुदेव ने इस मिनखा दे की कीमत बताई और इस वाणी की कीमत बताई कि आपके पास में जो जिव्या कागल्य है, उससे रकार और मकार का श्वास और उश्वास में सुमन कर सकते हो, बाकी और किसी देव को अधिकार नहीं है। जब आपको ये अधिकार मिला हुआ है तो अब बिल्कुल भी विलंब नहीं करो, सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए, सदगुरु आज्ञा की नहीं। आज्ञा की नहीं मतलब अपने को इसका भेद बताया, अपने को स्वयं के पास में छापा खाना था, अपने को जानकारी नहीं थी, अपने पास में इसका विधि नहीं थी, रहस्य नहीं थी। सदगुरु आज्ञा की नहीं, श्वास उश्वास रटो आ रसना, राम भजन को दीनी। ये रसना किसके लिए? मौन धारण करने के लिए दी नहीं, श्वास उश्वास रटो आहार रसना, राम भजन को दीनी। ज्यादा से ज्यादा जितना सिमरन करेंगे, फिर सिमरन साच भजन सुलागा, तो मन अपने आप ही मौन हो जाएगा। करके देखो, सिमरन साच भजन सुलागा, मन के बेग सब खोया बे, कह सुख राम रिचक सुख वहां है, ब्रह्म ज्ञान घट आया बे। जब पूरा अंदर का शाश्वत आनंद प्राप्त हो जाएगा तो बाहर के सुख की अपेक्षा नहीं रहेगी। फिर किसको क्या बोलना, किससे क्या सुनना, कुछ भी तो जरूरत ही नहीं है। कुछ चाहिए तभी तो बुलाते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, बतियाते हैं कि चीज वो हमको मिल जाए। अब कुछ चाहिए ही नहीं, पहले सब चाहिए 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 था तो मिलती नहीं थी, परंतु सदगुरु के प्रताप से अब मिल रही है। तो अब अपने को ढूंढा सब जहां पर, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा मिला तो अब पता मेरा नहीं। ऐसी स्थिति बन जाती है तो अपने आप ही मौन हो जाता है। मौन किस पे हो जाता है? मन पर मौन लग जाता है कि मन की दौड़ अब समाप्त हो जाती है, मन विश्राम को प्राप्त हो जाता है। तो हस्ता मल जमन नहीं बोलिया, बरस द्वादश ताई जेया मुगद मुन में होती, दत्त पास क्यों जाई, वेद कुरान पुराण 18 सिद्ध साधक की बाणी, जन सुख राम वेद बिन लादिया, सबे छाछ और पानी। चारों वेदों का भले कोई अध्ययन कर लो, कंठस्थ कर लो, वो सुन लो, और पुराण को भी भले सुन लो, उसमें क्या लिखा हुआ समझ लो, और 18 ही पुराण को भी भले आप सुन लो और क्या लिखा हुआ समझ लो, और अनेक प्रकार की सिद्ध और साधक की वाणी भी आप पढ़ लो, सुन लो, समझ लो। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि वो सब 52 अक्षरों तक का ही ज्ञान है, वो रहस्य, वो जानकारी सदगुरुदेव जो दे सकते हैं वो 52 अक्षरों में आपको मिल सकती नहीं है। अरे एक छोटे से क्लास की बात करें, अपन तो केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। कोविड के अंदर लॉकडाउन हो गया था, तब सब ऑनलाइन क्लासें हो रही थी, तो भी पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं थे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, ऐसे वो सीख सकते नहीं। यदि अपने को ऐसे ही सीखा जा सकता 52 अक्षरों के ज्ञान से किताब पढ़कर, तो स्कूल भी भेजने की आवश्यकता आज नहीं है। फिर भी भेजते नहीं भेजते, भेजते हैं। तो इसी प्रकार से संत सदगुरु केवली भगवंत अपने बुद्धि पर विवेक जागृत करते हैं। ज्ञान तो 52 अक्षरों का सब जगह पर खूब है, कितना ही अध्ययन कर लो, परंतु वो सार की चीज अपने को मिलने वाली नहीं है। क्योंकि ज्ञानी अर्थ माहे सो जोवे, यो अर्थासु न्यारा, क्यों कर मिले पंडित को साहेब, सत्य स्वरूप विचारा। वो सस्वरूप का विचार आपको ऐसे 52 अक्षरों के ज्ञान से, अपने बल से, अपनी करनी से, अपनी क्रिया से प्राप्त होने वाला नहीं है। वो तो मेहर दया और कृपा से ही प्राप्त होता है। यदि अपने बल से, अपनी करनी से प्राप्त होता, तो यहाँ तो धनवान अपने से बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, उन सबको निज नाम प्राप्त हो जाता, वो सब परम मोक्ष के वासी
हो जाते। परंतु यहाँ परमात्मा के दरबार में न अमीर का भेद है, न गरीब का डिफरेंस है, न स्त्री का कारण है, न पुरुष का कारण है, न पढ़े लिखे का है, न अनपढ़ का है। यहाँ तो बस ना दोष यहाँ में न वहां में, सुनो भाई, या तो विधि मिला है कार्य ऊंच नीच के माई। जिसको ऐसी सदगुरु विधि प्राप्त हो गई, जिसको ऐसी सदगुरु की सत्ता घट के भीतर सदगुरु के प्रताप से, दया से, मेहर से जागृत हो गई, उसको तो ऐसा निज नाम मिल गया, और निज नाम के माध्यम से पूरब के छह और पश्चिम के छह कमलों का छेदन करती हुई आत्मा जीते जी परमात्मा के देश की वासी बन जाती है। बाकी जो 52 अक्षरों के ज्ञान तक सीमित रहते हैं, जन सुख राम भेद बिन लाद, या भेद नहीं है। मतलब कितनी भागवत कितनी बार सुन ली चांडक साहब, कितनी बार भागवत सुन ली, कितनी बार सारी कथाएं सुन ली, और कथा में उठ उठ कर क्या किया जब महाराज गाने लगे तो हंस गए, हंस गए मतलब फंस गए, बोलो क्या किया। हाँ, झूम झूम कर चांडक साहब ने बहुत, बोलो ना, आवाज ही नहीं आई, डांस किया। चंडे साहब ने बहुत डांस किया सब कथाओं के अंदर। तो शरीर का डांस तो खूब कर लिया, परंतु अब मन का डांस यहाँ सत्संग में आने के बाद होने लगा, भीतर का नाच इसके बाद होने लगा। और ये भीतर के नाच से ही आत्मा तृप्त होने वाली है, बाहर के नाच से तो शरीर तृप्त हो जाता है, मन तृप्त थोड़ी देर के लिए हो जाता है, वापस वैसा का वैसा हो जाता है। परंतु ये भीतर का नृत्य जब प्राप्त हुआ, जब सदगुरु ने ऐसी मेहर की, दया की, कृपा की, और सदगुरु से सब भेद प्राप्त हुआ, और ऐसी वेद के साथ में ऐसी सत्स्वरूप की कला गढ़ के भीतर जागृत हुई, तो मालूम पड़ा कि ये ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला। अब तक तो कहने, सुनने और सीखने के ज्ञान तक ही हम क्या थे, सीमित थे। इसलिए जन सुख राम वेद बिन ला दिया, जब तक वेद नहीं मिलता है तब तक तो किस मुखाबिन से भले ही बेकरी वाणी से राम राम भी कर लो, तो भी परम मोक्ष मिलने वाला नहीं। हाँ, हर करनी का फल तो मिलेगा मिलेगा, जिस करनी में, जिस क्रिया में जितना पराक्रम है वो मिलेगा। कोई भी क्रिया करनी आपकी बेकार जाने वाली नहीं है। परंतु जन सुख राम भेद बिन ला दिया, और भेद कौन सा, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नहचो मन पावे। फिर उसके लिए प्रेम उपाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने साथ जैसे निज नाम आता है सदगुरु से भेद की प्राप्ति के साथ में, एक के साथ में आठ का ऑफर देते हैं सदगुरुदेव। जैसे निज नाम आता है तो निज नाम के साथ में क्या आता है, सांच, सील, दया, संतोष, प्रेम, भाव, प्रीति और जड़ना, ये आठों अंग लक्षण अपने आप बनने लगते हैं। अब अंग लक्षण को घेर कर, मन को घेर कर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर अपने आप ही साधक के शांति का भीतर में घट में अनुभव होता रहता है कि अब मुझे और क्या चाहिए। तब मन कहता है और आत्मा कहती है, जितना दिया सरकार ने मुझको, क्या, हाँ, हाँ, उतनी मेरी औकात नहीं। परमात्मा आपने तो खूब वैसे ही दे दिया, नर्तन दे दिया, कम दे दिया, ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त करवा दिया, कम करवा दिया। परम पद की प्राप्ति आप इसी देश से करवा रहे हो, कम करवा दिया। अब मेरी शिकायतें तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, बाकी तो पूरी कभी होने वाली नहीं है। ये संतोष कब आता है, जब ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा निज नाम प्राप्त होता है, तो जाके अगर संतोष धन सब धन धूल समान। बाकी तो क्या, सब छाछ और पानी है, मतलब सब माया तक का ही उपाय है। अपने छाछ तक सीमित नहीं रहना, पानी तक सीमित नहीं रहना, अपने को निज नाम रूपी मक्खन प्राप्त करना है, और ब्रह्म की अग्नि में उसको काया तपाकर शुद्ध घी बनाना है, और बनाकर चौथे लोक की प्राप्ति करके सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाना। कितने समय तक अग्रवाल आंटी जी? हाँ, 56 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवलान है सदा ही, निमक एक बिसरियो नहीं जाए। ये आत्मा शाश्वत आनंद में सशब्द के भेद से ही अवस्थित हो सकती है। इसके अलावा कितनी करनी अनेक प्रकार की कर लो, उससे परमानेंट काम होने वाला नहीं है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने दिन्य हो, दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो, दिन्य हो। सेवा तारण जहाज ने दिन्य हो, दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत कोटि संतान है, दिव्य हो। हाँ, राम सभा राम में राम राम सा राम राम। राम।